Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Uran. Love is always patient and kind. It is never jealous. Love is never boastful or conceited. It is never rude or selfish. It does not take offense and is not resentful. Love takes no pleasure in other people's sin but delight in the truth. It is always ready to excuse, to hope, to trust and to endure whatever comes. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ. शो है बुक वर्ड और नॉवल चल रही है A Walk to Remember by Nicholas Sparks. अभी तक की सबसे रोमांटिक नॉवल जो मैंने पढ़ी है वो यही है. अगर आपको कोई और नॉवल इससे ज्यादा रोमांटिक लगती हो तो मुझे जरूर बताइएगा. मैं उसे भी इस शो में लाने की पूरी कोशिश करूंगी. जी हाँ, प्यार हम देख नहीं सकते पर उसे महसूस तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं. प्यार होता ही महसूस करने के लिए है. पर आपको किसी से प्यार हुआ है, आप किसी को पसंद करते हैं या फिर नहीं करते, ये महसूस कर पाए, इनफैक्ट टाइम पे महसूस कर पाए, इसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं. आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपको एक्सेप्ट करने देंगे या नहीं, एंड सो ऑन. तो खैर, बात करते हैं आज की नॉवल की, जो कहानी है लैंडन कार्टर और जेमी सोलोमन की. जी हाँ, लैंडन कार्टर जो एक बहुत ही अमीर बाप का लड़का है. लोग तो उसे बिगड़ा हुआ कहते हैं, पर जो अभी तक उसने किया उसे लगता नहीं है कि वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है. खैर, जेमी सोलोमन तो बहुत ही अच्छी है, जैसे कि दूसरी दुनिया से आई हो, एक बिल्कुल ही परफेक्ट लड़की जो सबके साथ अच्छा ही करना चाहती है, हर किसी को फील करती है, सबके दुख सुख में काम आना चाहती है और काम आने की पूरी पूरी कोशिश करती है. अपनी फुल कैपेसिटी से वो हर किसी का अच्छा करना चाहती है. ऐसे टीनेजर बच्चे एक्चुअल में बहुत कम होते हैं, इसलिए बोफर्ड के सभी एडल्ट्स जेमी को बहुत पसंद करते हैं. पर लैंडन कार्टर और उसके दोस्त जेमी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि जेमी के सामने आते ही उन्हें गिल्टी की फीलिंग होती है. अगर आपके सामने कोई बहुत ही अच्छा इंसान आ जाए ना, तो आप अपने आप को उससे कंपेयर करने लगते हो. इससे पहले कि बाकी लोग आपको उससे कंपेयर करें, आप खुद ही गिल्टी फील करने लगते हो. ये भी एक अच्छी बात ही है. खैर, अगर आपको ऐसा फील हो तो शायद आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एफर्ट करो. ऐसा ही कुछ हमारा लैंडन कार्टर भी कर रहा है. खैर, अभी तक हमने देखा कि लैंडन जो अपने दोस्तों के साथ सिर्फ मस्ती मस्ती करता था, जेमी की लाइफ में आने से उसकी लाइफ में कुछ कुछ बदल गया है. उसने जेमी के लिए फेवर किया प्ले में पार्ट लेके, और उसे खुद को बहुत अच्छा फील हुआ है. उसने जेमी का दिल भी तोड़ा है, जेमी को हर्ट भी किया है. उसके दोस्त जो उसका और जेमी का नाम लेकर मजाक उड़ाते थे, जिससे वो बड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो गया था. और एक दिन उसने जेमी को बहुत बुरा भला कह दिया. सब में जेमी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने तो हमेशा लैंडन के साथ अच्छा ही किया था. इनफैक्ट वो तो हर किसी के साथ अच्छा ही करती है. क्या वो डिजर्व करती है कि कोई उसे हर्ट करे? लैंडन को ये रियलाइज है कि जेमी डिजर्व ये नहीं करती है. खैर, इन लोगों ने जो प्ले किया था वो बहुत अच्छा किया था, सुपर डुपर हिट गया था. लैंडन ने जेमी को प्ले से पहले प्रॉमिस किया था कि उसने जो भी जेमी को बुरा भला कहा है उसके लिए वो उससे माफी चाहता है और वो मेकअप करने की भी पूरी कोशिश करेगा. लैंडन के हिसाब से तो उसने मेकअप कर दिया, एक अच्छा सा रोल करके, प्ले को सक्सेस बना के. पर जेमी के हिसाब से क्या ये मेकअप था? खैर, अगर प्ले की बात करें तो प्ले जो कि बहुत अच्छा गया था, दोनों की बहुत तारीफ हुई थी. और जेमी को इतना ब्यूटीफुल देखने के बाद लोगों को लगने लगा था कि जेमी में भी कोई बात है. जेमी अगर चाहे तो वो एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव कर सकती है. और प्ले के अगले ही दिन वो वापस अपने पुराने कपड़ों में आ गई है, वैसा ही बन बना लिया है और हाथ में बाइबल ले ली है. अब लोग उसके लिए शायद सॉरी फील कर रहे हैं. खैर, लैंडन के पास बहुत सारा काम है, उसे यूएनसी की एप्लीकेशन भरनी है, स्कूल के बहुत सारे काम करने हैं. प्ले प्रैक्टिस के चक्कर में वो काफी पीछे रह गया है. अब उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है. वो जेमी से एक बार बात तो करना चाहता है, अभी तक गिल्टी फील कर रहा है. वो जेमी से बात करना तो चाहता है, पर अब उसकी लाइफ नॉर्मल हो गई है. वो फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली बात करने लगा है, वैसे ही हैंग आउट करने लगा है. अभी जेमी के लिए उसके पास टाइम नहीं है. खैर, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि जेमी भी अब उसके साथ बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने हमेशा नोटिस किया है कि जेमी किसी ना किसी कोने में बैठकर अकेली बाइबल पढ़ रही है. उसने एक भी मूव नहीं किया लैंडन से बात करने के लिए. पर आज स्कूल के बाद जब लैंडन घर की तरफ जाने लगा तो पीछे से उसे किसी ने आवाज लगाई. हे लैंडन, वुड यू माइंड वॉकिंग मी होम? लैंडन अभी जेमी से बात करने के लिए तैयार तो नहीं था. खैर,
पुराने दिनों की खातिर उसने हाँ कह दिया है। इंस्टेंटली ही जेमी जैसे अपने काम पर लग गई है। जब तुम आखिरी बार मुझे घर छोड़ने गए थे, याद है तुमने मुझे क्या क्या कहा था? लैंडन ने सिर हिला दिया, तो वो नहीं चाहता था कि जेमी अभी इस टॉपिक पर बात करे। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना तुम उस सब के लिए मेकअप करोगे। लैंडन ने हैरानी के साथ जेमी की तरफ देखा। उसे तो लग रहा था कि प्ले में अच्छा परफॉर्म करके वो ऑलरेडी ही मेकअप कर चुका है। मैंने बहुत सोचा कि तुम क्या कर सकते हो। मैं एक कंक्लूजन पर पहुंची हूँ। तुम चाहो तो वो सारे पिकल जार्स और वो सारे डिब्बे इकट्ठे कर सकते हो जो मैंने शॉप्स के काउंटर्स पर रखे हैं ऑफन्स के लिए। जेमी डायरेक्टली ऑफन्स के लिए किसी से पैसे मांगती नहीं थी। वो हर शॉप के काउंटर के पास एक डिब्बा रख देती थी। आप जितने भी चाहें कॉइन्स उसमें डाल सकते हैं। लैंडन को याद आ रहा था कि कैसे वो और उसके दोस्त सीशेल डाइनर्स के पास जो भी डिब्बे उन्हें मिलते थे उसमें पेपर क्लिप्स और कुछ मेटल की चीजें डाल देते थे जो कि कॉइन जैसी साउंड होती थी। उसके बाद बहुत हंसते थे कि जब जेमी ये डिब्बे खोलेगी और पैसों की जगह उसे ये मिलेगा तो उसका चेहरा कितना उतर जाएगा। जब आप खुद कुछ गलत कर रहे होते हो तो उसके बारे में सोचकर आप उदास तो जरूर हो जाते हो। वैसा ही कुछ लैंडन के साथ भी था, इसलिए लैंडन कुछ मिनटों तक कुछ नहीं बोला। इट्स ओके, तुम मत करना, कोई बात नहीं। अरे नहीं, आई विल डू इट। वैसे मेरे पास कोई काम तो है नहीं, अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं कर दूंगा, आई विल डू इट डेफिनेटली। और बस फिर क्या था, वेडनेसडे को लैंडन ने यही काम करना शुरू कर दिया। तो उसे अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना था, तो उसे अपने यूएनसी की एप्लीकेशन को फिल करना था। बट ये सब कुछ पीछे छोड़कर वो जेमी के लिए वो सारे डिब्बे इकट्ठे करने के लिए अपनी मॉम की कार लेकर निकल गया था। जेमी ने उसे लिस्ट दे दी थी कि कहाँ पर उसने बॉक्सेस रखे हैं। अराउंड 60 बॉक्सेस थे। लैंडन ने फिगर आउट किया कि एक दिन में वो सारा काम कर देगा। पर जैसा उसने सोचा वैसा हुआ नहीं, क्योंकि बोफोर्ड जैसे छोटे शहर में जहाँ आपको हर कोई जानता है, आप एक शॉप पर जाते हो तो वहाँ आपको कम से कम 10-15 मिनट शॉपकीपर से या फिर कुछ मिलने वालों से बात करनी पड़ती है। कहीं कोई शॉपकीपर पूछ लेता था कि बुक्स का स्टैंड कहाँ रखूं, कहीं कोई शॉपकीपर ये कह देता था कि लैंडन जरा सी मदद कर दो ये सामान उठाने में, कहीं पर कोई लैंडन से उसके फ्यूचर के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में, उसके स्कूल के बारे में क्वेश्चंस पूछता। इस सब के चलते एक दिन में सिर्फ लैंडन 20 ही बॉक्स कलेक्ट कर पाया। लैंडन ने घर आके वो सारे बॉक्सेस खोले और जैसा जेमी ने कहा था उसने पैसे काउंट किए। जब लैंडन ने वो सारे डिब्बे खोले तो जैसा लैंडन ने सोचा था वैसे बहुत सारे पेपर क्लिप्स तो नहीं मिले, पर सिर्फ $20.45 ही थे। सिर्फ इतने से पैसे। जेमी चाहती थी कि वो इस बार क्रिसमस को बहुत स्पेशल बनाए, पर इतने से पैसों से वो क्रिसमस को स्पेशल कैसे बना पाएगी। लैंडन ने जेमी को नहीं बताया कि उसने पैसे काउंट किए हैं। 3 दिन के बाद जब सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो गए, लैंडन ने सारे पैसे गिने तो उसने पाया कि सिर्फ $55.65 ही हैं। लैंडन की हिम्मत नहीं हुई जेमी को बताने की कि सिर्फ इतने ही पैसे उन बॉक्सेस में से निकले हैं, इसलिए उसने जेमी से कहा कि ये उसका प्रोजेक्ट है, इसलिए वो खुद ही पैसे काउंट करे। वो कल जेमी के घर पर आ जाएगा और वहाँ ये दोनों मिलकर जेमी के सामने ही पैसे काउंट करेंगे। हेगबर्ट घर पर ही थे, इसलिए लैंडन जेमी के साथ जेमी के लिविंग रूम में बैठा हुआ था। जेमी पैसे काउंट कर रही थी। लैंडन, ये तो चमत्कार ही हो गया। कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं? लैंडन, जो कि जानता था कि टोटल कितने पैसे हैं, उसने बहुत ही हैरानी के साथ जेमी से पूछा। $247। ओह माय गॉड! लैंडन, मैं आज तक कभी इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर पाई। इस बार तो एक्चुअली बहुत कमाल हो गया है। जेमी की आवाज सुनकर हेगबर्ट ने भी जेमी की तरफ देखा। क्या इतने पैसे बहुत होंगे क्रिसमस को स्पेशल बनाने के लिए? लैंडन ने बहुत ही इनोसेंटली जेमी से पूछा, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, जिसे इतना खुश लैंडन ने आज तक भी नहीं देखा था। लैंडन, पिछली बार मैं सिर्फ $70 ही इकट्ठे कर पाई थी और इस बार मैं बहुत खुश हूँ। इट इज एक्चुअली वंडरफुल। चलो अच्छा है ना, इस बार तुम क्रिसमस को स्पेशल बना पाओगी। अगर तुम इतनी जल्दी ये जहाज ना रखती तो शायद इतने पैसे ना इकट्ठे कर पाती। लैंडन जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, पर आज उसे इस झूठ की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो समझ पा रहा था कि यही बिल्कुल सही चीज है।
लैंडन ने जेमी की मदद तो नहीं की बच्चों के लिए टॉयज लेने में, पर जेमी ने उसे प्रॉमिस लिया था कि वो क्रिसमस ईव पर उसके साथ ऑर्फनेज जाएगा। लैंडन के मम्मी पापा तो गए थे एक फैंसी पार्टी में, पर लैंडन अपना वेस्ट कोट पहनकर टाई लगाकर तैयार हो गया था। हाथ में एक गिफ्ट लेकर अपनी मॉम की कार में जा रहा था उसी ऑर्फनेज में। उसने जेमी के लिए एक स्वेटर लिया था। जेमी जैसी लड़की के लिए क्या गिफ्ट ले, ये सोच पाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। खैर, ट्रैफिक में फंस गया और ना चाहते हुए भी 15 मिनट देर से वो ऑर्फनेज पहुंचा। ऑर्फनेज का दरवाजा बंद था। जब लैंडन ने खटकाया तो मिस्टर जंकिंस ने ऑर्फनेज का दरवाजा खोला। अरे, तुम आ गए? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ, तुम्हें वहीं लेकर चलता हूँ जहाँ पर सब लोग हैं। मिस्टर जंकिंस ने लैंडन को रास्ता दिखाया। रूम को देखकर लैंडन एक बार को चुप हो गया था। रूम पहले से बहुत अच्छा लग रहा था। बीच में एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री सजाया हुआ था। उसके नीचे गिफ्ट्स के पाइल्स लगे हुए थे। सभी बच्चे शायद आज बिग इवेंट के लिए तैयार हुए थे। सभी ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। लड़कों ने बाल भी कटवाए हुए थे। सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ बैठे हुए थे। कुछ बड़े लोग भी थे जिनकी गोदी में छोटे छोटे बच्चे भी थे। और लैंडन को पहले जेमी कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर उसने देखा कि जेमी ही है जो कि बच्चों के लिए स्टोरी पढ़ रही है। आज जेमी को देखकर जैसे लैंडन चुप हो गया था। आज फिर जेमी के बाल उस दिन की तरह थी। प्लीज लैंडन, आई हैड टू डू इट फॉर यू। खोलो ना, आई वांट यू टू ओपन इट। लैंडन ने गिफ्ट खोला। जेमी ने लैंडन को अपनी बाइबल दे दी थी। लैंडन की आंखों में जैसे आंसू आ गए थे। जेमी ने अपना वार्म हाथ लैंडन के हाथ पे रख दिया था। लैंडन कभी पेड़ को देख रहा था, कभी डिम लाइट्स को देख रहा था, कभी जेमी को देख रहा था, कभी छत की तरफ देख रहा था। सारी बातें सोच रहा था, वो सारे इंसिडेंट सोच रहा था जो जेमी के साथ अभी तक उसके हुए हैं। कैसे जेमी ने उसकी मदद की थी होम कमिंग डांस में, कैसे वो जेमी को घर छोड़ने जाया करता था, कैसे वो लोग बातें करते थे। वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी प्ले वाले दिन, और कितनी खुश हुई थी जब उसने वो पैसे गिने थे। ना जाने कैसे, पर जेमी सॉलोमन जैसी लड़की से लैंडन कार्टर जैसे लड़के को प्यार हो गया था। जब आपको जेमी सॉलोमन जैसी लड़की से प्यार होता है जो कि बहुत ही परफेक्ट है, भगवान में बहुत विश्वास रखती है, तो आपको समझ नहीं आता कि आप नेक्स्ट मूव क्या करो। अगर यहाँ पर एंजेला होती तो लैंडन ने उसी टाइम उसे किस कर दिया होता, पर जेमी को जब वो घर छोड़ने जा रहा था तो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके शोल्डर पर हाथ रखना चाहिए या नहीं। खैर, रास्ते में जेमी लैंडन से भगवान की ही बातें कर रही थी। उसने जब लैंडन से पूछा कि क्या उसे अजीब नहीं लगता कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान का क्या प्लान है क्या नहीं, हमें समझ नहीं आता। लैंडन भी तो जेमी के साथ रहकर थोड़ा स्मार्ट हो गया था। बहुत ही स्मार्टली उसने जवाब दिया था कि हमें गॉड के सारे प्लान जानने की कोई जरूरत नहीं, हमें उन पर फेथ होना चाहिए और जो हमारे लिए वो कर रहे हैं उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये जवाब सुनकर जेमी भी खुश हो गई थी। खैर, आधे रास्ते में जाने के बाद लैंडन ने जेमी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया था और जेमी ने अपना हाथ हटाया भी नहीं था। पहाड़ देखकर मुस्कुरा रही थी पूरे रास्ते जेमी। जब जेमी के घर पहुंचा था तब भी लैंडन ने सोचा था कि काश वो जेमी को किस कर पाए। खैर, घर की लाइट्स खुली हुई थी, हेगबर्ट उठा हुआ था, उसने उसी टाइम दरवाजा खोल दिया था, तो ये अपॉर्चुनिटी तो लैंडन को नहीं मिली थी। पर लैंडन ये समझ गया था कि जितना बेवकूफ वो जेमी को समझता है उतनी वो है नहीं। शायद जब उसने पैसे गिनकर मिरेकल कहा था तो वो लैंडन के बारे में ही बात कर रही थी। क्रिसमस ईव पर लैंडन को अपनी बाइबल देना बहुत बड़ी बात है, जैसे जेमी ने अपना पार्ट लैंडन को दे दिया हो। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जेमी समझ रही हो लैंडन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको। पर जेमी जैसी लड़की किसी स्ट्रेंजर को अपनी किडनी भी दे सकती है अगर उसे जरूरत हो तो, इसलिए इस बात से जेमी की फीलिंग्स को समझ पाना बहुत मुश्किल है। शायद जब होमकमिंग डांस में उसने जेमी को पूछा था तब भी वो जानती थी कि लैंडन ने ऐसा क्यों किया है। उस दिन पहली बार दिल से लैंडन ने जेमी से पूछा था क्रिसमस डिनर पर उसकी फैमिली के साथ उसे ज्वाइन करने के लिए। जेमी ने जब हेगबर्ट से पूछा तो हेगबर्ट ने बहुत अजीब तरीके से जवाब दिया।
अगर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो तो चली जाओ। खैर जैसे भी हो, पर हेगबर्ट ने अलाउ कर दिया था और लैनन ने जेमी को प्रॉमिस किया था कि अगले दिन वो उसे लेने आ जाएगा। और जब लैनन ने अपनी फैमिली को बताया था कि वो जेमी को डिनर पर लाने वाला है, तो वो लोग भी काफी हैरान हुए थे। खैर लैनन के घर पर तो बहुत सारा अलग अलग तरह का खाना बनता ही है जब उसके डैड आए होते हैं। उनके घर में कुक जो है, लैनन की मम्मी बहुत स्वीट तो हैं, पर एक बहुत अच्छी होम मेकर नहीं। ये बात लैनन के फादर को शुरू में ही समझ आ गई थी, इसलिए जब से लैनन पैदा हुआ उनके घर में एक कुक और एक मेड थी। खैर लैनन अभी तक ये नहीं जानता कि जेमी उसके बारे में क्या सोचती है। क्या जेमी भी उसे प्यार करती है? जेमी सोलोमन, जिससे वो पहले बात करने में भी कतराता था, जिसको देखकर भी उसे गिल्टी की फीलिंग होती थी, आज वो उसके प्यार में पड़ गया है। खैर लैनन ने जेमी को इनवाइट किया है क्रिसमस पर उसकी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए। उसकी फैमिली जेमी को पाकर खुश है, क्योंकि जेमी जैसी लड़की को हर कोई पसंद करता है। उसमें लैनन की मम्मी भी हैं। लैनन की मम्मी जब जेमी से मिली तो मिलते ही उन्होंने जेमी को किस किया, जिससे लैनन काफी जेलस हो गया था। उससे पहले ये अपॉर्चुनिटी उसकी मम्मी को मिल गई थी। खैर डिनर पर ये लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, जेमी की बातों पर हंस भी रहे थे, सीरियसली उसकी बातें सुन भी रहे थे। उसके मदर और फादर दोनों ही जेमी के साथ कन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय कर रहे थे, जो लैनन के लिए एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था। खैर डिनर के बाद लैनन ने जेमी से कहा गार्डन में वॉक करने के लिए। थोड़ा सा ठंडा मौसम था, दोनों ने अपने अपने कोट्स पहने और दोनों गार्डन में चले गए। तुम्हारे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, लैनन सोच रहा था। क्या जेमी हेगबर्ट के सर्मन्स को सीरियसली नहीं लेती? हाँ, दे आर नाइस पीपल। मेरी मॉम बहुत स्वीट है। लैनन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हर कोई जेमी के बारे में भी ऐसा ही कहता है, शायद उसे हिंट मिल जाए। क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर के बारे में जो सब लोग कहते हैं वो सच है? हाँ सच है, लैनन ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा। बट दिस इज रियल बैड। क्या पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है? पैसे से बढ़कर भी तो बहुत कुछ होता है। आई नो, लैनन ने कहा। क्या तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो तुम ये सब कुछ चेंज कर सकते हो? लैनन ने कोई जवाब नहीं दिया, मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जेमी, जो शायद डिसअपॉइंटेड हो गई थी, उसने एक पेड़ के पत्ते के साथ खेलना शुरू कर दिया। लैनन समझ गया था कि जेमी चाहती थी कि लैनन हाँ कहे। तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? मुझे गिल्टी फील कराती रहती हो। जो सब कुछ हुआ मेरे ग्रैंडफादर ने किया, उसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो उस टाइम था भी नहीं। हाँ आई नो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो तुम वो सब कुछ बदल नहीं सकते। इन अ वे जेमी ठीक कह रही थी, पर लैनन ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में तो अभी और इम्पोर्टेंट चीजें थी। खैर लैनन ने टॉपिक को चेंज करते हुए जेमी से पूछा, क्या तुम्हारे फादर मुझे पसंद करते हैं? वो जानना चाहता था कि क्या हेगबर्ट जेमी को दोबारा लैनन से मिलने देगा। जेमी ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, मेरे डैड, उनको मेरी चिंता है। वो तो सभी पेरेंट्स को होती है। हाँ, पर उनके रीजंस कुछ डिफरेंट हैं। वो तुम्हें पसंद करते हैं और वो जानते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, तभी तो उन्होंने मुझे अलाउ किया यहाँ आने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए अलाउ किया। हाँ मैं भी, उन्हें तुम्हारी भी बहुत चिंता है। लैनन सोचने लगा कि मेरी चिंता उनको क्यों होगी, कि मैं कार्टर फैमिली को बिलोंग करता हूँ, या पेड़ के पीछे छुप के उनको अलग अलग नामों से बुलाता हूँ, या फिर मैं बहुत केयरलेस हूँ इसलिए। खैर लैनन ने पूछा, क्यों? उनको मेरी चिंता क्यों है? उसी वजह से जिस वजह से मुझे तुम्हारी चिंता है। लैनन समझ गया था कि जेमी कुछ छुपा रही है, उसके मन में कुछ है जो वो शेयर नहीं करना चाहती। कुछ है जिसे सोचकर जेमी भी दुखी हो जाती है। लैनन को जेमी का ये सीक्रेट काफी बाद में पता चला। लैनन ने जेमी से पूछ लिया था कि क्या वो कभी कभी जेमी के घर आ सकता है। जेमी ने बहुत ही कैजुअली कहा था, ओके, बहुत ही कैजुअली। खैर एंथुसियाज्म ना होने को भी लैनन ने नेगेटिवली नहीं लिया था। जेमी, जो कि कभी कभी बहुत मैच्योर बिहेव करती है, नेक्स्ट डे लैनन जेमी के घर पहुंच गया। उसने देखा कि हेगबर्ट की कार यहाँ नहीं है। जेमी ने दरवाजा खोलकर लैनन से कहा, फादर घर पे नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो हम यहाँ पोर्च पर बैठ सकते हैं। जेमी ने चेयर्स की तरफ इशारा किया।
पता नहीं क्या हुआ, लैंडन के लिए एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। वो कुर्सियों की तरफ जाने के बजाय जेमी की तरफ मुड़ गया। उसने जेमी का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच की दूरियां कम होती जा रही थी। लैंडन का फेस जेमी के फेस के काफी करीब पहुंच गया था। जेमी ने अपना फेस हटाया तो नहीं था, पर उसने आंखें थोड़ी चौड़ी कर ली थी, जिस वजह से लैंडन को लगा था कि शायद वो जो करने जा रहा है वो सही नहीं है। लैंडन ने अपना हेड हल्का सा टिल्ट किया और उसने देखा कि जेमी ने आंखें बंद कर ली हैं और उसने भी अपने हेड को लैंडन की तरह ही टिल्ट कर लिया है। दोनों के होठ एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। ये किस बहुत लंबी भी नहीं थी, जैसी मूवीज में देखते हैं उतनी पैशनेट भी नहीं थी, पर लैंडन को आज भी याद है कि जब उन दोनों के लिप्स उस दिन मिले थे तो लैंडन जानता था कि ये मेमोरी हमेशा उसके साथ रहेगी। इसके बाद लैंडन और जेमी काफी टाइम एक साथ स्पेंड करने लगे थे। ये लोग काफी सी शोर पर जाते, बीच पर बैठकर बातें करते। लैंडन ने जेमी को कहा तो नहीं था, पर जेमी आजकल अपने बाल खुले रखती थी। मैंने पहली बार किसी को किस किया था। मुझे लगा ही था, लैंडन ने पूछा। मतलब मैंने ठीक से नहीं किया? अरे बुद्धू, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज रियली ऑसम। तभी जेमी एक बार फिर से पानी की तरफ देखने लगी, जैसे वो कुछ सोचकर खो जाती थी आजकल। लैंडन कई बार पूछने की कोशिश तो करता था, पर जेमी बात बदल देती थी। तुमने कभी प्यार किया है? You mean, इससे पहले लैंडन को एरिक ने हमेशा ये बताया था कि अगर कोई लड़की ये सवाल पूछे तो उसका यही जवाब देना है। मैं सीरियस हूँ, ओके? जेमी का लुक देखकर लैंडन जैसे आसमान से नीचे 1 मिनट में आ गया था। जेमी लड़कों के साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, पर लैंडन हमेशा जैसे अपने टोज पर ही रहता था उसके साथ। कब क्या सवाल पूछ ले और लैंडन उसका जवाब दे पाएगा या नहीं, ये पार्ट इस रिलेशन का लैंडन को अभी तक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आई वाज। जेमी शायद एंजेला के बारे में सोच रही थी, पर लैंडन चाहता है कि जो वो जेमी के लिए फील करता है, एंजेला के लिए उसने वैसा कभी नहीं फील किया था। तुम्हें कैसे पता वो प्यार था? लैंडन देख रहा था जेमी की तरफ। हवा में जेमी के बाल कैसे लहरा रहे थे। अब लैंडन जो सोच रहा था वही बोलना चाहता था। आप अगर किसी के साथ पूरा टाइम रहना चाहो, उसके साथ बातें करना चाहो, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहो, तो ये प्यार ही होता है। जेमी मुस्कुरा दी। थोड़ी सी सैड स्माइल थी उसकी। तुम ठीक हो ना? लैंडन ने पूछा। जेमी ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़कों के साथ जेमी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ना हो, पर फिर भी लैंडन के लिए वो हमेशा मुश्किलें खड़ी कर सकती थी। जैसे कि अगले 2 दिन उसने अपने बालों का बन बना दिया था। लैंडन ने जेमी के बारे में अपनी मम्मी को सब कुछ बताया था। वो कैसा फील करता है, वो कैसे हमेशा जेमी के साथ रहना चाहता है, उसके साथ ढेर सारी बातें करना चाहता है। वो नहीं जानता कि जेमी के मन में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं। वो अपनी मम्मी से पूछ रहा था कि इस सब के लिए वो क्या करे। उसकी मम्मी ने लैंडन से कहा कि वो जेमी को स्पेशल फील कराए, चाहे लड़की कोई भी हो, वो स्पेशल फील तो करना चाहती है। पर लैंडन तो जेमी को ऑलरेडी स्पेशल फील करवा रहा था। वो रोज उसके घर जाता था, उसे इधर उधर घुमाने ले जाता था। इससे ज्यादा और क्या करे? ठीक है, बट कुछ और करो ना, कुछ स्पेशल। उसे परफ्यूम गिफ्ट कर दो। पर जेमी उस तरह की लड़की नहीं है जो कि परफ्यूम लगाती हो। उसके फादर उसे कभी मेकअप तो करने नहीं देते, पता नहीं परफ्यूम भी लगाने देंगे या नहीं। तो तुम ऐसा करो, किसी लेविश सी जगह पर उसे डिनर कराने ले जाओ। लेविश सी जगह पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, लैंडन ने कहा। लैंडन के पेरेंट्स बहुत अमीर थे, पर फिर भी वो लैंडन को एक पर्टिकुलर अलाउंस ही देते थे। वो चाहते थे कि लैंडन पैसों को मैनेज करना सीखे, उन्हें मिसयूज ना करे। क्यों? तुम्हारे बैंक में इतने सारे पैसे थे, वो सब कहाँ गए? तब लैंडन ने मॉम को बताया कि कैसे उसने ऑर्फन्स के लिए अपने सारे पैसे दे दिए। उसकी मॉम भी पहली बार बहुत इमोशनल हो गई थी। पैसों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, तुम जेमी से पूछो, अगर वो चलने को तैयार है तो बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। जेमी तो शायद मान जाए, पर उसके फादर, क्या वो मानेंगे? लैंडन ने कहा। हाँ, ये तो सवाल है। तुम ऐसा करो कि तुम जेमी से पहले उसके फादर से ही पूछ लो। अगर वो हाँ कहे तभी जेमी से पूछना। लैंडन को अपनी मम्मी का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा।
वो सीधा पहुंच गया चर्च, जहाँ पर हेगबर्ट अपने सर्मन्स लिखते थे, जहाँ पर वो अकाउंट से काम करते थे और अपना ज्यादा टाइम बिताते थे। लैंडन नोट कर रहा था कि आजकल हेगबर्ट में कुछ चेंजेस भी आ गए थे। वो सर्मन्स लिखता तो था, पर उसके सर्मन्स पहले के मुकाबले छोटे होते थे और काफी उदास दिखाई देता था हेगबर्ट हमेशा लैंडन को। लैंडन जब चर्च पहुंचा तो वहां जाकर पता चला कि हेगबर्ट अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा है। लैंडन वहीं पर पहुंच गया, दरवाजा खटकाया। पेपर पे कुछ लिखते लिखते हेगबर्ट ने बिना मुंह ऊपर किए ही पूछा, आ जाओ अंदर, कौन है? सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लैंडन को देखकर हेगबर्ट हैरान हो गया था। मुझसे? जेमी के बारे में कुछ बात करनी है? हाँ सर, एक्चुअली मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या मैं न्यू ईयर ईव पर जेमी को अपने साथ डिनर के लिए ले जा सकता हूँ? तुम्हारे पेरेंट्स भी जाएंगे? हेगबर्ट ने पूछा। नहीं सर, सिर्फ मैं और जेमी। सॉरी, मैं जेमी को तुम्हारे साथ जाने के लिए अलाउड नहीं कर सकता। हेगबर्ट ने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। लैंडन वहीं खड़ा रहा। पर सर, मैं जेमी से प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि जेमी को तुम हर्ट कर पाओ। और प्लीज, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं जेमी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। सर प्लीज, मैं कभी जेमी को हर्ट नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। जो पहले हुआ उस सब के लिए आई एम सो सॉरी। जो भी मैंने किया, जो भी मेरी गलतियां हैं उस सब के लिए प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। मैं जेमी को कभी हर्ट नहीं करूंगा। प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे जेमी को अपने साथ डिनर पर ले जाने दीजिए। आप जितने बजे बोलेंगे मैं उतने बजे जेमी को घर छोड़ दूंगा। प्लीज सर, प्लीज अलाउ मी। ठीक है, 11 बजे से पहले जेमी को घर छोड़ देना। ये कहकर हेगबर्ट ने अपना चश्मा उतारा और अपने हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। लैंडन वहां से खुश होकर जाने लगा। जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि हेगबर्ट की आंखों में आंसू थे। लैंडन ने जब जेमी से पूछा तो उसने कहा कि उसे अपने फादर से पूछना पड़ेगा, पर जब लैंडन ने बताया कि वो ऑलरेडी हेगबर्ट से पूछ चुका है तो जेमी बहुत खुश हुई। लैंडन ने जेमी को नहीं बताया कि हेगबर्ट की आंखों में आंसू थे। वो नहीं चाहता था जेमी को उदास करना और उसके पास इसके लिए कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन था भी नहीं। जब उसने अपनी मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी ने काफी सेटिस्फाइंग आंसर भी दिया। हेगबर्ट को लग रहा होगा कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है और तुम्हारे लिए वो अपनी बेटी को धीरे धीरे खो ना दे, उसे ही डर सता रहा होगा, इसीलिए वो इमोशनल हो गया होगा। ये बात लैंडन को समझ में आ रही थी। इट कुड बी द रीजन, और यही रीजन हो तो अच्छा है। खैर, लैंडन जेमी को ले गया था फ्लोरेंस, जो कि मोरेन सिटी में एक बहुत ही लेविश सा रेस्टोरेंट है, जहाँ के वेटर्स ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और टाई पहनते हैं, जो कि सी फ्रंट पर है। एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर जेमी और लैंडन के अलावा सभी बड़े बड़े लोग थे। जेमी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो गई थी। जेमी ने लैंडन से कहा कि सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। उसने लैंडन को थैंक्स भी कहा उसे यहाँ लाने के लिए। तब लैंडन ने उसे एम्बैरस कर दिया, ये कहकर कि जेमी से ज्यादा ब्यूटीफुल ये सब कुछ नहीं है। जेमी और लैंडन ने बहुत सारी बातें की, पिछली बहुत सारी चीजें लैंडन ने अब जेमी के सामने कन्फेस भी कर ली। उसने बताया कि क्यों उसने होमकमिंग डांस के लिए जेमी को पूछा था। जेमी मुस्कुरा दी और लैंडन से पूछा कि क्या वो नेक्स्ट टाइम जेमी को होमकमिंग डांस के लिए इनवाइट करेगा। लैंडन हंसने लगा। उसने कहा ऑफ कोर्स। लैंडन जेमी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। डिनर के बाद म्यूजिक पर इन दोनों ने डांस किया। लैंडन और जेमी एक दूसरे के बहुत करीब थे। लैंडन ने जेमी को अपनी बाहों में लिया हुआ था और वो सोच रहा था कि क्या उसकी जिंदगी इससे बेहतर हो सकती थी। वो जानता है इसका जवाब नहीं। उसके बाद ये दोनों वही चीजें करते रहे जो उस टाइम में यंग कपल्स करते थे। दोनों घूमते फिरते, दोनों एंजॉय करते, सी बीच पर जाकर बैठते, पानी में पत्थर फेंकते। दोनों को इसमें बहुत मजा आता था। कभी कभी जेमी बहुत जल्दी थक जाती थी और लैंडन को उसे घर छोड़कर आना पड़ता था। जेमी के साथ रहते तो कुछ ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो जेमी को बहुत पसंद है। हाँ, लैंडन जेमी के साथ बाइबल क्लासेस में तो नहीं गया, पर ऑर्फनेज 2-3 बार और भी गया। वहाँ जाकर उसे अब काफी कंफर्टेबल भी फील होने लगा था। पर हाँ, एक बार जेमी को बहुत तेज बुखार हो गया था और इन लोगों को बीच में ही आना पड़ा था। लैंडन उसे घर छोड़कर आ गया था। कभी कभी जेमी बहुत ज्यादा थक जाती, लैंडन उसे घर छोड़ने जाता तो रास्ते में ही वो सो जाया करती थी। कभी कभी वो पूरा रास्ता लगातार बोलती रहती थी, लैंडन को बोलने का मौका ही नहीं देती थी। जितना टाइम लैंडन जेमी के साथ बिता रहा था, लैंडन समझ गया था कि पूरी जिंदगी लोगों ने जेमी को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया है। जेमी
मिनिस्टर की डॉटर है। जेमी बाइबल पढ़ती है, लोगों की मदद भी करती है, पर जेमी भी 17 साल की उन्हीं लड़कियों की तरह है। जेमी के भी वैसे ही होप्स हैं, वैसे ही डिजायर्स हैं, वैसे ही फीलिंग्स हैं। एटलीस्ट लैंडन अब जेमी के बारे में यही सोचने लगा था, जब तक जेमी ने उसे बताया नहीं था। वो दिन लैंडन कभी भूल नहीं सकता। लैंडन जेमी को सीशेल डाइनर्स ले गया था। अब टाइम आ गया है कि उसके दोस्त उसके और जेमी के रिलेशन के बारे में जान जाएं। अब उसे जेमी के साथ दिखने में कोई शर्म नहीं आती, बल्कि वो बहुत प्राउड फील करता है जेमी के लिए। वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है कि जेमी उसकी गर्लफ्रेंड है। पर उस दिन काफी ठंड थी। जेमी मना भी कर रही थी, उसकी तबीयत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर लैंडन उसे जबरदस्ती ले गया था। और ज्यादा ठंड होने के कारण लैंडन का कोई दोस्त भी वहां नहीं मिला था। खैर, ये दोनों वापस आ रहे थे। हवा बहुत तेज चल रही थी, बहुत ज्यादा ठंड थी। इन दोनों को काफी पास पास चलना पड़ रहा था, एक दूसरे को थोड़ा सा वार्म रखने के लिए। जेमी ने लैंडन के हाथ को कस के पकड़ा हुआ था। आम दिनों से काफी धीरे चल रहे थे ये दोनों। लैंडन को समझ में आ रहा था कि जेमी की तबीयत ठीक नहीं है, पर उसे ऐसा भी लग रहा था कि जेमी के दिमाग में कुछ है जो वो लैंडन को कहना चाहती है, और इसके लिए लैंडन बहुत एक्साइटेड भी था। जिस तरह से जेमी ने उस दिन कन्वर्सेशन शुरू की, लैंडन ने वैसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। क्या सब लोग सोचते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेंज हूँ? कौन सब लोग? लैंडन ने पूछा। स्कूल में सब लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर लैंडन ने जेमी की चीक पर किस कर दिया। क्या तुम मुझे एक फेवर करोगे? जेमी ने पूछा। ऑफ कोर्स, बोलो ना, क्या हुआ? क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि आज के बाद तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ जो भी बोलोगे सच ही बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे? हाँ बाबा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें सच ही बोलूंगा। जेमी रुकी, उसने लैंडन की आंखों में देखा। क्या तुम अभी मुझे झूठ बोल रहे हो? नहीं बेबी, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कोई झूठ नहीं बोलूंगा। जेमी ने लैंडन का हाथ पकड़ा और एक बार फिर ये दोनों चुपचाप चलने लगे। क्या लोग सोचते हैं कि मैं स्ट्रेंज हूँ? हाँ, लैंडन ने कहा। क्यों? पता नहीं, सबके पास अपने अपने रीजंस हैं। बट फिर भी, क्या मैं मिनिस्टर की डॉटर हूँ इसलिए, या फिर मैं लोगों की हेल्प करती हूँ इसलिए? हो सकता है। लैंडन का ये जवाब सुनकर जेमी शायद डिसअपॉइंट हो गई थी। उसके बाद कुछ देर तक ये दोनों चुपचाप फिर से चलने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्ट्रेंज हूँ? जेमी का ये सवाल सुनकर लैंडन को बहुत तकलीफ हो रही थी। ये लोग जेमी के घर के काफी पास पहुंच चुके थे। लैंडन ने जेमी को शोल्डर से पकड़ा, उसको किस किया। जेमी जो कि नीचे की तरफ देख रही थी, लैंडन ने अपनी उंगली से जेमी का मुंह पर किया। जेमी, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। तुम ब्यूटीफुल हो, तुम जेंटल हो, तुम काइंड हो, तुम वो हर कुछ हो जो कि एक लड़की होना चाहती है। अगर लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, अगर लोगों को लगता है कि तुम स्ट्रेंज हो, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। लैंडन देख सकता था कि जेमी का नीचे वाला होठ कांप रहा था। लैंडन की भी सांसें काफी तेज हो गई थी। उसने जेमी की आंखों में देखा। जेमी, आई लव यू। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। जेमी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। लैंडन का ये कहना था कि जेमी ने रोना शुरू कर दिया। जेमी ने अपना सर लैंडन के कंधे पर रख लिया था। लैंडन ने जेमी को हक किया। उसे रियलाइज हो रहा था कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में ही जैसे जेमी बहुत ज्यादा स्लिम हो गई है। उसने नोटिस किया था कि आज उसने कुछ खाया भी नहीं था ठीक से। जेमी लगातार रोए जा रही थी। लैंडन को समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने कहा वो सही था या नहीं, क्या जेमी ऐसा फील करती है या नहीं। पर जो भी हो, सच तो सच ही है ना। लैंडन ने आज ही तो जेमी को प्रॉमिस किया है कि वो जो भी कहेगा हमेशा सच कहेगा। प्लीज ऐसा मत कहो, जेमी ने रोते हुए कहा। पर क्यों? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ जेमी। ये सुनने के बाद जेमी और भी तेज तेज रोने लगी। आई एम सॉरी लैंडन, आई एम सो सॉरी। लैंडन ये सुनकर हैरान हो गया था। सॉरी? पर सॉरी किस लिए? थोड़ी देर रोने के बाद जेमी चुप हुई। उसने ऊपर देखा, लैंडन की चीक पर किस किया, अपनी एक उंगली लैंडन की गाल पर फिराते रहा। तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते लैंडन, यू कैनॉट बी इन लव विद मी। लैंडन समझ नहीं पा रहा था कि जेमी को क्या इतना बॉदर कर रहा है।
क्यों जेमी, पर क्यों? इसलिए कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट लव यू लाइक एनीथिंग, और कोई कुछ भी कहे, आई जस्ट डोंट केयर। हम दोनों दोस्त हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकते हैं, पर प्यार नहीं लानन, तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते हो। पर क्यों, आखिर हुआ क्या है? जेमी ने लानन की आंखों में देखा। इसलिए क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। तो क्या हुआ, थोड़े दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। जेमी ने लानन की आंखों में देखा। उसके होठों पर एक बहुत ही सैड स्माइल थी। लानन को अब समझ आने लगा था कि जेमी क्या कहना चाहती है। लानन, हम जाएंगे। जेमी को लुकीमिया था, एक रेयर फॉर्म ऑफ लुकीमिया, जिसका उस टाइम कोई इलाज नहीं था। हाँ, आज अगर जेमी कोई बीमारी होती तो वो बच सकती थी। आज उसका इलाज है, पर उस समय उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। 7 महीने पहले से जेमी को इस बारे में पता था, पर जेमी नहीं चाहती थी कि किसी को इस बारे में पता चले, इसलिए उसने हेक्बर्ट से कहा था कि वो किसी को भी ये बात ना बताए। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो जितना नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करेगी, उतना उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा टाइम तक रहेगी। शुरू के कुछ दिनों में उसके लिए सब कुछ इतना मुश्किल था भी नहीं, जितना अब पिछले कुछ दिनों से हो गया है। जेमी को लुकीमिया हुआ है, ये सुनकर लैंडन की तो जैसे दुनिया ही घूमने लगी थी। जेमी, उसकी जेमी, स्वीट जेमी, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की जेमी, सबकी मदद करने वाली जेमी मरने वाली है? नहीं, ये नहीं हो सकता है, कुछ गलती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा नहीं। दिस ब्राउन स्वेटर, वो हाथ में बाइबल। अब कोई भी बच्चा जेमी को यहाँ क्लासेस अटेंड करते हुए, कोने में बैठकर बाइबल पढ़ते हुए, सबकी चेयरफुली मदद करते हुए नहीं देख पाएगा। जब टीचर ने क्लास में अनाउंस किया तो टीचर भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे। सभी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे और लैंडन की तरफ देख रहे थे। अब क्या होगा? लैंडन नहीं जानता कि अब क्या होगा। वो बहुत उदास था, बहुत दुखी था। क्लासेस को बीच में ही छोड़कर इंटरवल में वो जेमी के घर जा पहुंचा। दरवाजा जेमी ने ही खोला। इतना हेवी एक्सीडेंट हुआ, इसे सिर्फ भगवान ने ही बचा लिया। हम बहुत बार सुनते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आदमी ठीक नहीं हो सकता, पर उसके बावजूद भी वो ठीक हो गया। भगवान ने मिरेकल कर दिया। ऐसा ही एक मिरेकल क्या जेमी के साथ भी हो सकता है? लैंडन अब भगवान से, अब गॉड के सामने प्रे करना चाहता था इसी मिरेकल के लिए। लैंडन घर गया और आज उसने पहली बार वो बाइबल खोली जो कि जेमी ने उसे दी थी। लैंडन बाइबल पढ़ना चाहता है, बाइबल को समझना चाहता है, गॉड से प्रे करना चाहता है अपनी जेमी के लिए, उस जेमी के लिए जिसने आज तक सिर्फ और सिर्फ हर किसी के साथ अच्छा ही बिहेव किया है। लैंडन को जिस दिन पता चला था, पूरी रात वो सोया नहीं था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा सूज गई थी और आज घर आते ही उसने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और पूरी रात वो बाइबल ही पढ़ता रहा। उसकी नजर गई एक फ्रेज पर जिसे शायद जेमी ने अंडरलाइन किया था। I cry to you, my Lord, my rock. Do not be deaf to me. If you will not listen to me, I will go down to a pit like others. I cry to you, my Lord, for help. I raise my hands towards your holy of holy. लैंडन ने बाइबल बंद कर दी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शायद जेमी ने इस लाइन को लैंडन के लिए ही अंडरलाइन किया था। मुझे नहीं पता मॉम, मैं क्या करूं? लैंडन और उसकी मॉम लैंडन के बेड साइड पर बैठे हुए थे। जनवरी का एंड आ रहा था। लैंडन जानता था कि फरवरी आते आते चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है, पर तुम कर भी क्या सकते हो? लैंडन की मॉम ने लैंडन से कहा। नहीं मॉम, मैं जेमी की बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहा। जानता हूँ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूँ मेरे और जेमी के रिश्ते के बारे में। तुम उसे बहुत प्यार करते हो ना? लैंडन की मॉम ने अपने हाथ लैंडन के शोल्डर पर रखते हुए पूछा। बहुत ज्यादा मॉम।
लैंडन की मॉम जेमी के लिए तो वरिड थी ही, साथ साथ वो लैंडन के लिए भी बहुत ज्यादा वरिड थी। तुम्हारा दिल तुम्हें क्या करने के लिए कहता है? उन्होंने लैंडन से पूछा। नहीं पता मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अगले दिन लैंडन ने डिसाइड किया था कि वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे बिहेव करेगा। वो जब जेमी के घर गया तो वो उससे वैसे ही बात कर रहा था जैसे वो पहले करता था। उसने अपने दोस्तों के बारे में बताया, टीचर्स के बारे में बताया, किस सब्जेक्ट का कोर्स कहाँ तक पहुँचा उसके बारे में बताया कि यूएनसी से अभी तक उसे इन्विटेशन नहीं आई है, पर उसे उम्मीद है कि अगले महीने तक उसका लेटर आ जाएगा। जेमी बीच बीच में हामी भी भर रही थी, जहाँ जरूरी लग रहा था वहाँ कुछ सवाल भी पूछ रही थी। लैंडन पूरा दिन बहुत ज्यादा नर्वस भी था। जब ये कन्वर्सेशन खत्म हुई तो लैंडन और जेमी शायद दोनों समझ रहे थे कि ये सही नहीं है। लैंडन समझ गया था कि आखिरी बार है कि वो जेमी से इस तरह से बात कर रहा है। लैंडन ने फिर से बाइबल पढ़ना शुरू किया। शायद बाइबल ही उसे गाइड करेगी सही रास्ता। उसे क्या करना चाहिए जेमी को खुश करने के लिए, उसे क्या करना चाहिए इन दोनों के रिश्ते के लिए, वो लैंडन नहीं समझ पा रहा था। कुछ दिनों के बाद लैंडन ने जेमी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? जेमी, जिसने और ज्यादा वेट लूज कर दिया था, उसके हाथों में कहीं कहीं ब्रूजेस भी पड़ गए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी हैं पेन को कम करने के लिए, उससे कुछ फर्क भी पड़ रहा है। लैंडन ने रूम में इधर उधर देखा। आजकल मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। सच में? जेमी ने काफी चीयरफुली कहा। हाँ, मुझे लगा मुझे तुम्हें बताना चाहिए। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लैंडन और जेमी ने बाइबल के बारे में कुछ बातें की। लैंडन ने जेमी से पूछा कि क्या वो अभी भी गॉड पर फेथ रखती है। जेमी को तो गॉड पर पूरा फेथ है, पर लैंडन अपना फेथ जैसे लूज कर रहा था। तुम क्यों गॉड पर फेथ रखती हो? तुम्हें लगता है तुम ठीक हो जाओगी? नहीं, इसके अलावा मेरे पास कुछ और है भी तो नहीं। शायद ठंड के कारण हेगबर्ट ने लैंडन को अलाउ कर दिया था कि जब वो ना हो तब भी वो लिविंग रूम में जेमी के साथ बैठ सकता है। इन दोनों ने अब साथ में बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था। पता नहीं, पर इससे अब लैंडन कॉन्शियस नहीं रहता था कि कहीं वो कुछ ऐसा ना कह दे जिससे जेमी को बुरा लग जाए। लैंडन बाइबल पढ़ता, जेमी बैठकर उसे सुनती। कभी कभी बीच में किसी किसी फ्रेज का मतलब लैंडन जेमी से पूछता और उसके पास हर चीज के लिए एक आंसर होता था। कभी कभी जेमी लैंडन से पूछती और वो फेक करने की कोशिश करता। जेमी समझ जाती थी। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? लैंडन से पूछती थी और वो ऐसा ही कुछ ऐसे बोलकर टाल देता था। लैंडन को लग रहा था कि बाइबल पढ़ना ही सबसे सही चीज है, पर कहीं कुछ और है जो लैंडन को जेमी के लिए करना चाहिए, इन दोनों के रिश्ते के लिए करना चाहिए। वो क्या हो सकता है? लैंडन अभी समझ नहीं पा रहा था। लैंडन ने जेमी को अपने घर डिनर पर बुलाया था। जेमी घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। वो लोग बहुत ज्यादा नर्वस थे। पहले एरिक ने शुरू किया। उसने जेमी से कहा, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हारे जितना अच्छा दिल मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। जेमी, मैं ये एनवेलप तुम्हारे लिए लाया हूँ और मैं सच कह रहा हूँ जेमी, मैं किसी भी चीज के लिए इतना सॉरी नहीं फील करता जितना मैंने जो तुम्हारे साथ बिहेव किया उसके लिए फील कर रहा हूँ। पर सच यही है जेमी, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों भगवान तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है? जेमी, तुम दुनिया की बेस्ट पर्सन हो जिसे मैं जानता हूँ। एरिक अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। मार्गरेट काउच की तरफ अपना मुंह करके रो रही थी। वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। जब एरिक ने बोलना बंद किया, जेमी ने अपनी आंख में से आया हुआ आंसू पोंछा, अपने हाथ फैलाए, एक जेस्चर फॉरगिवनेस का, और एरिक उसकी बाहों में आ गया। दोनों बहुत देर तक रोते रहे। उसके बाद मार्गरेट ने जेमी को हग किया और ये दोनों भी बहुत देर तक रो रही थीं। जब ये दोनों जाने के लिए खड़े हुए तो दोनों ने जेमी की तरफ देखा। लैंडन समझ रहा था कि ये जैसे अपनी आंखों में जेमी की पिक्चर बसा लेना चाहते हैं। लैंडन के हिसाब से जेमी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और शायद आज उन दोनों के हिसाब से भी जेमी बहुत ब्यूटीफुल है। मैं गॉड से तुम्हारे लिए प्रे करूंगा और बाकी सब लोग भी। ये कहकर वो दोनों जेमी के घर से बाहर चले गए। लैंडन जानता था
कि वो आज अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है। जी हाँ, सब लोग बहुत दुखी हैं। जेमी जैसे अच्छे लोग जब दुनिया से जा रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करता है भगवान। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। खैर, जो एनवेलप एरिक ने दिया था उसमें $400 का चेक था जो एरिक ने इकट्ठा किया था ऑर्फनेज के लिए। एरिक का ये जेस्चर देखकर लैंडन एरिक के ऊपर और भी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। लैंडन की तरह ही हम सबको इंतजार है एक मिरेकल का, कोई मिरेकल जो कि जेमी को बचा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम कहते हैं कि ये इंसान बच नहीं सकता था, सिर्फ इसे एक मिरेकल ने बचा लिया, भगवान ने कुछ चमत्कार कर दिया। और जेमी का तो वैसे भी भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। वो सारा टाइम बाइबल पढ़ती है, सारा टाइम भगवान के बारे में बात करती है, गॉड के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ रखती है, तो मिरेकल होना तो चाहिए। लैंडन भी मिरेकल का इंतजार कर रहा है। जेमी से बहुत दिल से प्यार करता है, उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता है। जेमी की कंडीशन दिन पर दिन वर्स हो रही है, उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और पेन के लिए जो डॉक्टर दवाई देता है उससे उसे डिजीनेस हो जाती है। 2 बार वो गिर भी गई, एक बार तो उसके सर में बहुत तेज चोट भी लग गई। जेमी ने दर्द को अपना लिया है, उसने दवाई खाना छोड़ दिया है। उसने कहा है कि वो दर्द सह लेगी, पर कभी कभी दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सह नहीं पाती और उस टाइम उसे दवाई खानी पड़ती है। डिजीनेस को ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, उसका कहना है कि वो घर में ही मरना चाहती है। पर जिस तरह से वो वेट लूज कर रही है, जिस तरह से उसकी कंडीशन खराब होती जा रही है, अब उसे चलने में भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगने लगा है, अब उसे हाथ हिलाने में भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगने लगा है। लगता है कि जेमी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। लैंडन कुछ करना चाहता है जेमी के लिए, कुछ स्पेशल इन दोनों के रिश्ते के लिए। लैंडन को गॉड से कुछ साइंस तो मिल रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रहा। वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या है जो उसे जेमी के लिए करना चाहिए, अपने रिश्ते के लिए करना चाहिए। क्या कोई मिरेकल होगा? क्या जेमी बच जाएगी? जेमी को बचना ही चाहिए, सबके लिए, जेमी के फादर हेगबर्ट के लिए और लैंडन के लिए जो उसे दिलो जान से चाहता है। लैंडन जेमी के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता है, वो जेमी को कोई खुशी देना चाहता है। क्या वो समझ नहीं पा रहा। खैर, जब मौसम अच्छा हुआ, ठंड थोड़ी कम हुई, तो वो जेमी को नॉर्थ कैरोलिना के एक आइलैंड पर ले गया। वो जानता था कि जेमी ने ये सीन कभी नहीं देखा होगा, वो सीन जो कि बहुत ही स्पेक्टेकुलर था। जी हाँ, उस आइलैंड पर एक साथ ही आप सनसेट और सनराइज देख सकते हैं। एक साइड जहाँ मून ऊपर की तरफ जा रहा होता है, अपनी चांदनी वो सी के ऊपर बिखेर देता है, वही सूरज जो कि नीचे की तरफ जा रहा होता है, सेट हो रहा होता है, वो अपनी ऑरेंज और येलो लाइट को सी के ऊपर बिखेर देता है, जैसे कि उसने हेवन के दरवाजे खोल दिए हो। सारी सुंदरता जैसे आज यहीं पर बिखरने वाली हो। सी जो कि एक साथ गोल्डन और सिल्वर कलर का हो जाता है, वो ब्यूटी जो देखकर सभी की आंखों में एक चमक आ जाती है। लैंडन जानता है ये बहुत ब्यूटीफुल है और ऐसा ही वो जेमी के लिए भी सोचता है। जेमी आंखें खोलकर ये सब कुछ देख रही है, देखकर बहुत हैरान भी हो रही थी, खुश भी हो रही थी। लैंडन ने जेमी को अपनी बाहों में भरा, उसे किस किया और उसने कहा कि वो जेमी के लिए यही सब कुछ महसूस करता है। जेमी जिसका वेट दिन पर दिन कम होता जा रहा है, बाल बहुत कम हो गए हैं, फेस पेल हो गया है, पर आंखें अभी भी वैसी ही खूबसूरत है। इतना खूबसूरत आज तक लैंडन ने कभी किसी को नहीं देखा है। हॉस्पिटल की विजिट्स बढ़ती जा रही हैं, पर जेमी हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहती है। लैंडन और जेमी अभी भी एक साथ बैठकर बाइबल पढ़ते हैं। लैंडन को अभी तक समझ नहीं आया है कि उसे क्या करना है। जब उस दिन प्ले का पहला दिन था और तुम मुझे देखकर मुस्कुराई थी, तुम जानती थी ना कि मैं ये रोल करने वाला हूँ? जेमी मुस्कुरा दी। और जब मैंने तुमसे होम कमिंग के लिए पूछा, तुमने मुझे कहा था कि डोंट फॉल इन लव विद मी। तुम्हें पता था दैट आई विल? पता था, बट कैसे? जेमी ने अपने कंधे उचका दिए और दोनों एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगे जहाँ पर बारिश हो रही थी। जब मैंने तुम्हें कहा था that I will pray for you, तुमने क्या सोचा था? किस लिए? जेमी ने मुस्कुराते हुए कहा।
कंडीशन जो कि दिन पर दिन वर्स हो गई थी, उसे हॉस्पिटल में जाकर रहना ही पड़ना था। बट ये सब कुछ बदल दिया था लैंडन के मदर और फादर ने। लैंडन के फादर वॉशिंगटन से आ गए थे स्पेशली जेमी के लिए। शायद उसकी मम्मी ने फोन पर कहा होगा, अगर आज आप घर वापस नहीं आए तो आज के बाद कभी यहाँ मत आना। शायद ऐसा ही कुछ इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा लैंडन की मदर ने उसके फादर को। उन्होंने लैंडन से कहा था कि वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, घर में ही हॉस्पिटल बना देंगे, वो डॉक्टर्स नर्सेस सारे इक्विपमेंट्स घर पर ही प्रोवाइड करवा देंगे। पर क्या हेगबर्ट इस सब के लिए मानेगा? हेगबर्ट क्या उनका एहसान लेगा? ये बहुत मुश्किल है। पर लैंडन की मदर चाहती है कि उसके फादर जेमी के लिए ये सब कुछ करें, उन्हें ऐसा करना ही होगा। पता नहीं उन्होंने हेगबर्ट को क्या कहा होगा, पर हेगबर्ट मान गया था। जेमी का एक कमरा जो कि हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था, सारे इक्विपमेंट्स लग गए थे, हॉस्पिटल का बेड लग गया था, एक 24 आवर्स की नर्स रख दी गई थी जेमी की पूरी केयर करने के लिए। उस दिन पहली बार लैंडन ने अपने पापा के कंधे पर सर रखा था और वो बहुत रोया था। क्या तुम्हें किसी चीज का रिग्रेट है? लैंडन ने जेमी से पूछा। जेमी जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, अब वो इंडिपेंडेंटली वॉक नहीं कर पाती थी। अगर उसे वॉशरूम जाना है, थोड़ा बहुत वॉक करना है, तो उसे किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ती थी। रिग्रेट तो हर किसी को होते हैं अपनी लाइफ में, पर लैंडन, मैंने एक बहुत वंडरफुल लाइफ जी है, बहुत अच्छी जिंदगी। क्या? बहुत अच्छी जिंदगी? ये सब बहुत अच्छा है। तुम ये सब होने के बाद भी कह सकती हो कि तुमने बहुत अच्छी जिंदगी जी है? क्या ये सब कुछ इससे बेटर हो सकता है? जेमी ने मुस्कुराते हुए कहा। जो सुनते ही लैंडन को इंस्टेंटली रियलाइज हुआ कि जो उसने कहा वो गलत है। उसे रिग्रेट हुआ अपनी इन सब बातों पर इस सब के अलावा मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी है। मेरे पास एक बहुत प्यार करने वाले फादर हैं, जिन्होंने मुझे गॉड के बारे में बताया है, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने बहुत लोगों की मदद की है, जिससे मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिली है। और फिर मैंने किसी को प्यार किया है, मुझे उसका प्यार वापस भी मिला है। लैंडन ने जेमी का हाथ पकड़ लिया, उसे किस किया, उसका हाथ अपने गाल पर रखा। बट ये बिल्कुल अनफेयर है जेमी। क्या तुम्हें अभी भी डर लगता है? लगता है, बहुत डर लगता है। मुझे भी बहुत डर लगता है, लैंडन ने कहा। हाँ, मैं जानती हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जेमी, मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ जेमी। क्या तुम बाइबल पढ़ोगे? लैंडन ने सर हिला दिया। वो नहीं जानता था कि वो आज बाइबल पढ़ पाएगा, रोक पाएगा अपने आंसुओं को, कंट्रोल कर पाएगा अपने इमोशंस को। ओह लॉर्ड, प्लीज हेल्प मी, मैं क्या करूं? लैंडन बाइबल पढ़ रहा था और जेमी एक बार फिर सो गई थी। लैंडन ने सोचा कि जेमी को और परेशान करना ठीक नहीं। उसने जेमी के चीक पर किस किया और जब पीछे मुड़ा तो देखा कि वहाँ पर हेगबर्ट खड़ा है। लैंडन बहुत चेप गया था। उसने हेगबर्ट के घर का रूल तोड़ा था। पर अगर हमें किसी को जज करना है तो हमें उसके एक्शन से नहीं, उसकी इंटेंशन से करना चाहिए। शायद हेगबर्ट ने भी यही सोचा था। तभी अगले दिन लैंडन को अपने घर पर आने के लिए अलाउ कर दिया था। जेमी की कंडीशन दिन पर दिन वर्स होती जा रही थी। अब वो घंटों सोती रहती। बेड से उठ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब किसी की मदद लेकर भी वो चल नहीं पाती थी। बहुत ही कमजोर, बहुत ही वीक हो गई थी। बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची बन गई थी। जेमी, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? जेमी अब लैंडन की आवाज पर भी जैसे हिल नहीं रही थी। लैंडन ने जेमी का हाथ पकड़ा, उसे अपने गाल पर रखा। उसका मन कर रहा था कि वो अभी बहुत रोए, पर उसने खिड़की के बाहर देखा जहाँ बारिश आ रही थी। वो सोच रहा था, क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्यों ये सब कुछ मेरे साथ हुआ? क्यों मुझे जेमी से इतना प्यार हुआ? क्यों ये सब कुछ जेमी के ही साथ हुआ? इतनी अच्छी लड़की, और भगवान ने ये सब कुछ क्यों किया? क्या इस सब के पीछे लॉर्ड का कोई प्लान है, जैसा हमेशा जेमी कहती थी? क्या लॉर्ड कुछ चाहते हैं मैं करूं? चीजें अभी भी क्लियर नहीं हो रही थी।
लैनन खड़ा हुआ और जेमी के नाइट स्टैंड पर रखी हुई चीजें देखने लगा। वहाँ पर एक फोटोग्राफ थी जिसमें हेगबर्ट और जेमी थे। जेमी बहुत छोटी थी, शायद पहले दिन स्कूल जा रही थी। बहुत सारे कार्ड्स थे ऑर्फनेज के बच्चों के जिन्होंने जेमी के लिए विशेस लिखी थी। गेट वेल सून। एक लड़के ने एक पिक्चर बनाई थी जिसमें एक बर्ड जो कि रेनबो के ऊपर उड़ रही थी। वो पेपर कटिंग उस प्ले वाले दिन की, जो शायद इकलौती पिक्चर होगी लैंडन और जेमी की एक साथ। लैंडन जेमी के फेस की तरफ देखने लगा, शायद कोई साइन मिले। जेमी बिल्कुल एंजल की तरह मुस्कुरा रही थी। जेमी तो सो रही थी, पर लैंडन का मन किया कि वो बाइबल पढ़े और उस टाइम लैंडन ने बाइबल में पढ़ा ये पैसेज। I'm not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it to the earnestness of others. लैंडन की आंखों में आंसू आ गए और उसी समय लैंडन को समझ में आया इन लाइनों का मतलब। लैंडन के सामने चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई थी। लैंडन समझ गया था कि उसे क्या करना है। वो मैसेज, वो साइन जो लैंडन कब से ढूंढ रहा था, आखिर गॉड ने उसे वो साइन दे दिया था। लैंडन को अब अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आ गया था। लैंडन उस दिन जेमी के घर से निकलकर चर्च तक ऐसे भागता हुआ गया जैसे वो आज तक कभी भी नहीं भागा था। वो एक एथलीट नहीं है, वो भागने में बहुत तेज भी नहीं था, पर आज उसे कोई रोक नहीं सकता था। आज वो लगातार भागे जा रहा था। जेमी के घर से निकलकर चर्च तक पहुंचते हुए रास्ते में जो भी फेंस आई उसे उसने टाप दिया, जो भी ऑब्स्टिकल आई उसे वो पार करता चला गया। उसे कोई भी चीज रोक नहीं सकती थी और वो सीधा जाकर चर्च में हेगबर्ट के रूम के बाहर रुका। हेगबर्ट घर में सब कुछ समेट कर रखता है, सारी साफ सफाई करके रखता है। जेमी के लिए उसे सब कुछ करना होता है, पर ये कमरा वो कमरा है जहाँ बैठकर वो अपना दुख महसूस कर लेता है, जहाँ बैठकर वो जेमी के बारे में सोचता है। यहाँ सब कुछ फैला पड़ा था, हर जगह किताबें थी, हर जगह फाइलें थी और हेगबर्ट बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। लैंडन को देखते ही हेगबर्ट ने ये कहा और खिड़की की तरफ देखने लगा। लैंडन ने इंतजार नहीं किया हेगबर्ट के कुछ कहने का और वो ठीक उसके सामने आकर कुर्सी पर बैठ गया। प्लीज लैंडन। जैसे हेगबर्ट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो लैंडन से बात कर सके। वो अपने दुख में डूबा रहना चाहता था। अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं आपसे बात करने नहीं आता, बट प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हेगबर्ट ने लैंडन की बात सुनी तो वो इमोशनल हो गया था। उसकी आंख में से आंसू निकल गए थे। पता नहीं उसने क्या सोचा, पर एटलीस्ट उसने लैंडन को मना तो नहीं किया। यहाँ चर्च से निकलकर अब वापस जेमी तक पहुंचने का रास्ता भी लैंडन के लिए जैसे बहुत लंबा था, पर उसे वो बहुत जल्दी कवर कर लेना चाहता था। जल्दी से जल्दी वो जेमी तक पहुंच जाना चाहता था और उसी स्पीड में, उससे भी ज्यादा स्पीड में इनफैक्ट वो भागता हुआ जेमी के घर जा पहुंचा। जोर से दरवाजा खोला, सीधा अंदर घुसा। नर्स बाहर आई है देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। जेमी उठी हुई है? हाँ, वो आप ही के बारे में पूछ रही थी। ओ, क्या आप थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ देंगी प्लीज? ये कहकर लैंडन ने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा बंद किया और जेमी के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गया। थैंक्स फॉर कमिंग लैंडन। जेमी, जो कि बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ज्यादा पेल हो चुकी थी, लैंडन को देखकर मुस्कुरा दी थी। वो, मैं पहले भी यही था, पर तुम सो रही थी ना, इसलिए चला गया था। लैंडन ने कहा, आई एम सॉरी, मैं आजकल अपनी नींद पर भी कंट्रोल नहीं कर पाती। इट्स ओके, इट्स ओके। जेमी ने अपना हाथ बढ़ाया। लैंडन ने जेमी का हाथ थाम लिया, उसे किस किया, आगे बढ़ा, उसकी चीक पर किस किया। You love me? Yeah, I do. तुम मुझे खुश देखना चाहती हो? लैंडन ने कहा। हाँ, obviously. लैंडन की सांसें जो कि तेज हो गई थी। क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? जेमी अब उदास हो गई थी, बाहर की तरफ देखने लगी। मैं अब मुझे नहीं लगता कि कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। अगर कर सकती होगी तो करोगी? बोलो ना जेमी। लैंडन के फेस पर इस समय हजार तरह के इमोशंस थे। दुख भी था, खुशी भी थी, परेशानी भी थी, चिंता भी थी और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी थी, सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी भी थी। जेमी क्या जवाब देगी?
जब जेमी ने लैंडन की तरफ देखा और लैंडन ने जेमी की तरफ, लैंडन जानता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कभी भी किसी के लिए फील नहीं कर सकता था। वो अपनी जिंदगी जेमी के लिए देने को तैयार है। अगर जेमी को ठीक करने के लिए वो कुछ कर सकता है तो वो हर वो चीज करने के लिए तैयार है। अपनी जान देकर भी अगर वो जेमी की जान बचा सकता है तो वो ही करना चाहता है। लैंडन अपने ये सारे थॉट जेमी को बताना चाहता था, पर जेमी की आवाज ने जैसे उसके इमोशंस को उसके अंदर ही रोक दिया। यस, आई वुड। जेमी की आवाज वीक जरूर थी पर फुल ऑफ प्रॉमिस थी। लैंडन ने अपना हाथ जेमी के फेस पर रखा, उंगलियां उसके चेहरे पर, उसकी चीक्स पर फैला रहा था। सोच रहा था आज भी जेमी की स्किन कितनी सॉफ्ट है, कितनी परफेक्ट है। उसकी जितना ब्यूटीफुल दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लैंडन का गला जैसे सूखता जा रहा था। वो जानता था कि वो जेमी को ठीक तो नहीं कर सकता, पर आज वो जेमी को वो खुशी देना चाहता था जो वो हमेशा से चाहती थी। ये वो था जो लैंडन का हार्ट उसे हमेशा से करने को कह रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था। जेमी ने तो उसे अपना जवाब बहुत पहले ही दे दिया था। जब वो और जेमी मिस्टर जेंकिंस के ऑफिस के बाहर बैठे थे प्ले के लिए, लैंडन ने जेमी की तरफ देखा। वो मुस्कुराया। जेमी भी मुस्कुराई, जैसे कि उसे इनकरेज कर रही हो, उसे कॉन्फिडेंस दे रही हो जो वो करना चाहता है उसके लिए। लैंडन जेमी के थोड़ा पास गया। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसके मुंह से निकले ये शब्द, विल यू मैरी मी? जी हाँ, मिस्टर जेंकिंस के ऑफिस के बाहर बैठकर जब लैंडन ने जेमी से पूछा था कि वो लाइफ में क्या करना चाहती है, तो जेमी ने लैंडन से कहा था कि वो शादी करना चाहती है। और लैंडन आज 40 साल बाद भी वो सारी चीजें कितनी क्लियरली देख सकता है। उसे एक एक पल कितने अच्छे से याद है। याद है उसे कि जेमी ने उसे उस दिन हाँ कह दिया था और बहुत देर तक वो दोनों बहुत रोए थे। जब लैंडन ने ये बात अपने पेरेंट्स को, हेगबर्ट को बताई थी, तो उन्हें लगा था कि वो पिटी के लिए जेमी के साथ ऐसा कर रहा है, कि वो जेमी के लिए जेमी से शादी कर रहा है। उसे उन सबको ये समझाने में बहुत टाइम लगा था कि वो ये सब कुछ जेमी के लिए नहीं अपने लिए कर रहा है। पहली बार गॉड ने डायरेक्टली उससे बात की थी। पहली बार गॉड ने उसे एक मैसेज दिया था जिसे वो समझ गया था। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि लैंडन ने ये सब कुछ पिटी के लिए किया था, और कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि जेमी ने तो मर ही जाना है, क्या फर्क पड़ता है, इससे लैंडन की लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। पर इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। जी हाँ, लैंडन जेमी से सच्चे दिल से प्यार करता था, उसे अपना बनाना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। वो चाहता था कि वो मिरेकल जिसके लिए वो प्रे कर रहा है वो सच हो जाए। वो चाहता था कि वो हमेशा जेमी का होकर रहे और जेमी को हमेशा के लिए अपना बना ले। ये लैंडन को उस दिन भी पता था और आज भी वो जानता है कि यही सच है। जेमी एक ऐसी इंसान थी जिसने लैंडन को बहुत कुछ सिखाया था। उस एक साल में उसने लैंडन को सिखाया था दूसरों की मदद करने का क्या मतलब होता है। उसने अपनी पेशेंस, अपनी काइंडनेस से लैंडन को जिंदगी का मतलब समझाया था। उसका वो ऑप्टिमिज्म, उसका वो चीयरफुल रहना इतनी बीमारी में भी, वो इतनी अमेजिंग चीज थी जितनी अमेजिंग चीज लैंडन आज तक कभी भी विटनेस नहीं कर पाया था। जेमी और लैंडन की शादी हुई, हेगबर्ट ने करवाई। उस दिन लैंडन के बेस्ट मैन बने थे उसके फादर। साउथ में ट्रेडिशन था कि लड़के के फादर उसके बेस्ट मैन बनते थे, पर लैंडन के लिए इस ट्रेडिशन का कोई मतलब नहीं था जब तक जेमी उसकी जिंदगी में नहीं आई थी। जेमी ने लैंडन और उसके फादर का रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। दोनों फैमिलीज के बीच के ग्रजेस भी दूर कर दिए थे। जिस तरह लैंडन के फादर ने हेगबर्ट की, जेमी की मदद की, उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी काफी सॉल्व हो गए थे और लैंडन अपने फादर की रिस्पेक्ट भी करने लगा था। उसके मन में अपने फादर के लिए बहुत प्यार भी आ गया था। जब तक वो जिए, लैंडन ने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की। जेमी ने लैंडन को फॉरगिवनेस की पावर भी सिखाई थी और उसको समझ में आया था कि जेमी के अंदर कितनी पावर है कि वो किसी को भी बदल सकती है। एरिक और मार्गरेट जेमी के घर आए थे, वो बदल गए थे। जेमी ने अपने अंदर कोई ग्रजेस नहीं रखे, उनको झट से उसने माफ कर दिया था। जैसा बाइबल में सिखाया जाता है, जैसा बाइबल में लिखा है, जेमी बिल्कुल और बिल्कुल वैसी ही थी। जेमी सिर्फ वो एंजल नहीं थी जिसने टॉम थॉर्नटन को बचाया। जेमी वो एंजल थी जिसने सारी दुनिया को बचाया, जिसने अपने आसपास के सभी लोगों को बचाया।
जैसा जेमी चाहती थी वैसा ही हुआ। चर्च में उस दिन बहुत सारे लोग थे, 200 से भी ज्यादा लोग थे जिन्होंने जेमी और लैंडन की वेडिंग को अटेंड किया। मार्च 12, 1959 जिस दिन जेमी और लैंडन की शादी हुई थी, चर्च में सिर्फ लोग ही लोग थे। लोग बाहर इंतजार कर रहे थे क्योंकि अंदर जगह ही नहीं थी। इतने शॉर्ट नोटिस पर इन दोनों की शादी डिसाइड हुई, इसलिए बहुत ज्यादा अरेंजमेंट तो नहीं हो पाए थे, पर लोगों ने इस शादी को स्पेशल बनाया था। हर कोई इस शादी को अटेंड करने पहुंचा था। चर्च में आए हुए हर इंसान की आंखें गीली थी। लैंडन चाहता था कि जेमी वही ड्रेस पहनेगी जो कि उसने प्ले के दिन पहनी थी। इतने शॉर्ट नोटिस पे नई ड्रेस बनवा पाना तो पॉसिबल नहीं था, पर आज वो ड्रेस जेमी पर पता नहीं कैसी लगेगी, हैंगर की तरह टंग जाएगी। जेमी ने लैंडन से कहा था, मैं आइल पर वॉक करके जाना चाहती हूँ, पर तुम बहुत वीक हो, तुम नहीं कर पाओगी वॉक। भूल गए, ये मेरी विश थी। मैं आइल पर वॉक करना चाहती थी और चाहती थी कि मेरे फादर मेरे साथ चले। लैंडन कुछ नहीं कर पाया था जेमी की जिद के आगे। जब जेमी व्हील चेयर पर चर्च पहुंची थी तो वो नर्स की मदद से खड़ी हुई थी। हेगबर्ट ने उसका हाथ थाम लिया था। लैंडन के पापा ने लैंडन के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू डैड। शायद लैंडन ने ये बात अपने डैड को पहली बार कही थी और बिल्कुल दिल से कही थी। जेमी हेगबर्ट की मदद से धीरे धीरे चल रही थी। बीच बीच में उसकी सांस फूल रही थी। एक बार के लिए तो वो रुक गई थी। लैंडन को नहीं लग रहा था कि वो ये वॉक कंप्लीट कर पाएगी, पर कुछ सेकंड्स तक जेमी ने अपनी आंखें बंद की, अपने अंदर जैसे एनर्जी भरी और एक बार फिर हेगबर्ट का हाथ थाम के वो चल पड़ी थी। इस तरह से इन दोनों को चलते हुए देखकर लैंडन को बहुत ज्यादा प्राइड फील हो रहा था। ये वॉक शायद सबसे मुश्किल वॉक थी जो किसी को पूरी करनी थी। A walk to remember. जब जेमी और हेगबर्ट लैंडन के पास पहुंचे थे तो वहां नर्स ने पहले से व्हीलचेयर रख दी थी और जेमी उस पर बैठ गई थी। वहां मौजूद हर आदमी तालियां बजा रहा था। हर किसी की आंखों में जैसे खुशी के आंसू थे। लैंडन जेमी के साथ होने के लिए झुक गया था, वैसे ही लैंडन के फादर भी झुक गए थे और हेगबर्ट ने बाइबल खोल ली थी। हेगबर्ट को इन दोनों की शादी करानी थी। आंखों पर चश्मा पहना हुआ था। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। जेमी ने एक हाथ से हेगबर्ट का हाथ पकड़ा था और दूसरा लैंडन का। दोनों के हाथ उसने मिला दिए थे। हेगबर्ट ने अपना गला साफ किया और उसने ये कहा, As a father, I'm supposed to give away my daughter, but I'm not sure if I'm able to do this. सब लोग चुप हो गए थे। हेगबर्ट ने लैंडन की तरफ देखकर सिर हिलाया। जेमी ने लैंडन का हाथ दबा दिया, उसे पेशेंट होने का इशारा किया। मेरे लिए जेमी को देना अपने दिल को दे देने से भी ज्यादा मुश्किल है, पर मैं इतना कर सकता हूँ। मैं उस खुशी में जो जेमी ने मुझे दी है एक और हिस्सेदार बना सकता हूँ। May God's blessing be with you both. हेगबर्ट ने बाइबल साथ में रख दी थी। जेमी के हाथ में लैंडन का हाथ दे दिया था और अपने दोनों हाथों से इनके हाथ पकड़ लिए थे। एक पूरा सर्कल बन गया था। वहां पर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। लैंडन की मम्मी अपने आंसू रोक भी नहीं पा रही थी। हेगबर्ट ने अनाउंस कर दिया था कि अब लैंडन और जेमी हस्बैंड और वाइफ बन गए हैं। लैंडन की मदर ने जेमी को हक किया। लैंडन ने जेमी के चीक पर किस किया। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहना दी। लैंडन की मम्मी ने इन दोनों को हक किया, किस किया। अपने आंसू रोक पाना जैसे उनके लिए बहुत मुश्किल था। लैंडन ने अपने वॉव्स लिए और वो दिन लैंडन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। हर 40 साल बाद भी उसे हर चीज बिल्कुल क्लियरली याद है। उसे हर इंस्टेंस, उसे हर मूवमेंट बिल्कुल क्लियरली याद है। 40 साल बाद भी लैंडन ने वो अंगूठी अपने हाथ में पहनी हुई है। उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उस अंगूठी को अपने हाथ से निकालने की। आज वो 57 इयर्स का हो गया है। जिंदगी बहुत बदल गई है। बोफोर्ड बहुत बदल गया है। उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, पर आज भी वो जानता है कि उसने जेमी से सच्चा प्यार किया है। आज भी वो जेमी से उतना ही प्यार करता है। आज भी जब वो आंखें बंद करता है तो जेमी, उसकी बातें, उसकी जिंदगी का वो साल जैसे
उसके सामने एक बार फिर आकर खड़ा हो जाता है। लैंडन, जो कि प्रेजेंट में आ गया था, उसने आसमान की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली। आज भी वो मिरेकल्स में विश्वास करता है। जी हाँ, जितनी खूबसूरती से निकोलस स्पार्क्स हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को टच करते हैं, उतनी खूबसूरती से शायद कोई और ऑथर नहीं कर पाता है। जी हाँ, निकोलस स्पार्क्स की द नोटबुक, जिसे ऑलरेडी मैं इस शो में कर चुकी हूँ, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। लिखना होगा द नोटबुक, बुक वर्ड रेडियो उड़ान, और आपको इस नॉवल के दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी और रोमांटिक नॉवेल्स निकोलस स्पार्क्स ने की है। मैसेज इन अ बॉटल भी एक बहुत रोमांटिक, बहुत ही टची स्टोरी है। मैं कोशिश करूंगी उसे भी इस शो में लाने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, आपके दिल को ये कहानी जरूर छू गई होगी। जी हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके पहले पार्ट्स अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप YouTube पर जाकर लिख सकते हैं अ वॉक टू रिमेम्बर निकोलस स्पार्क्स बुक वर्ड रेडियो उड़ान, और आपको इस नॉवल के पहले के पार्ट्स मिल जाएंगे। कहानी को बहुत दिल से सुनिएगा। जी हाँ, बहुत ही टची कहानी है। बहुत सारी जगहों पर आपके आंसू जरूर आए होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी में बहुत मजा आया होगा, और आपके लिए इसी तरह की और बहुत सारी कहानियाँ मैं इस शो में लाती रहूंगी। आपको वही करना है, फीडबैक देना है, बताना है कहानी कैसी लगी, बताना है शो कैसा लगता है, बताना है किस तरह के चेंजेस चाहते हैं। ये सब करने के लिए तरीका बहुत सिंपल है, www.radioudan.com या फिर स्काइप ID RADIOUDAAN। यूट्यूब की वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी इस ब्यूटीफुल सी कहानी का मजा उठा सके। चलिए इसी के साथ मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम चैनल कोई नई स्टोरी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। टिल देन